हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशा डिज़ाइनर में। तो आज हम बनाएंगे नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। उसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम का पीस ले लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मैं रखूँगी 3 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर लंबाई रखेंगे 4.5 इंच और हम मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमारी लंबाई का निशान है 4.5 इंच, पहले उसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम चौड़ाई का मार्क कर लेंगे। तो मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम गोलाई ले लेंगे। जो हमने बॉक्स बनाया है उसी के अंदर ही हमें गोलाई लेनी है, इस तरीके से। तो गोलाई का निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा गले का मार्जिन होगा। तो ऐसे ही हम पूरे में 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे। तो ये हमने मार्जिन का निशान लगा लिया। उसके बाद जो हम डिज़ाइन बनाएंगे बीच में वो 1 इंच की बनाएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर हम 1 इंच मार्क कर लेंगे। पूरे में इस तरीके से मार्क करेंगे और ये भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा बड़ा वाला नेक होगा उसको भी हम 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे में निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी सारी मार्किंग हो गई हैं कंप्लीट। अब हम इन्हीं मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो पहले ये हमारा छोटा नेक हो गया, बीच में हमारा ये डिज़ाइन का हो गया और बाद वाला जो है वो हमारा बड़ा नेक हो गया। तो इसको हम जो हमने मार्किंग की है उसी पर हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट वाली लाइन को कटिंग करेंगे। उसके बाद अब हमारा जो नेक है पूरा उसको कटिंग कर लेंगे। जो भी हमने मार्किंग लगाई है उसी मार्किंग पे ही हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारा हो गया छोटा नेक और ये हमारे बीच का डिज़ाइन का, जिसको हम अलग करके रख देंगे। और ये हमारे मेन जो 2 नेक हैं इनको हम इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से बीच का जो हमारा गैप है इसमें हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब इन्हीं नेक को हम कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। जो हमारा बड़ा नेक था उसको हम सूट के कपड़े पे रखेंगे। रखने के बाद बिल्कुल किनारे से हम जो हमारा बुकरम है उसके किनारे से बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरे नेक में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी हम कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद अब हम इस नेक को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर हम रफली स्टिच कर लेंगे एक। जब तक मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा रही हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो ये हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब हम एक कपड़ा लेंगे, पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ली है और लंबाई थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर हम पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। पूरी पट्टी में हमें बराबर मार्जिन छोड़ना है 2 पॉइंट का। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इसको सीधा करने की एक ट्रिक बताऊँगी। वैसे तो हम किसी भी स्टिक वगैरह से इसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक लूँगी मशीन की नीडल जो कि ख़राब है। उसमें मैंने यहाँ पर 3 से 4 यहाँ पर धागे डाल लिए हैं।
फिर धागे डालने के बाद इसको एक किनारा लेंगे पट्टी का और इस तरीके से हम निकाल लेंगे कपड़े के अंदर से, और इस तरीके से हम धागे से निकालते हुए इसको लॉक कर देंगे और निडल को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसको इस तरीके से इसमें पिरो लेंगे। तो पूरी पट्टी में इसको इस तरीके से पिरोना है और इसको धीरे धीरे इसको पीछे की साइड से सीधा करना है। तो धागे की मदद से ये बहुत ही आसानी से हमारी पट्टी सीधी हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी रेडी हो चुकी है। अब इस पट्टी को हम प्रेस की मदद से सेट बिठा लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक पेपर लेंगे और जो हमने गले की साइड से, बीच की साइड से जो हमने यहाँ पर बुकरम निकाला हुआ था डिज़ाइन के लिए, उसको हम इस पेपर पे रखेंगे और दोनों साइड से अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से हमें ये बुकरम रखनी है ताकि हमारा डिज़ाइन छोटा या बड़ा ना हो, और दोनों साइड से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब जो हमने यहाँ पर पट्टी जो रेडी करके रखी हुई थी उसमें से हम 2-2 इंच की बहुत सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर हमें पट्टियाँ कटिंग करनी है इसी तरीके से। तो मैंने ये पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। उसके बाद अब हम वो जो हमने मार्किंग किया हुआ था वो पेपर लेंगे और एक एक करके पट्टियाँ सारी इसमें जॉइन करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जो हमने मार्किंग की है उस पर सिलाई हमें नहीं लगानी है। मार्किंग से थोड़ा सा अंदर की साइड हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा निशान है और इस साइड हम 2 पॉइंट की दूरी से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से तो एक एक करके यहाँ पर हम पट्टियाँ लगाते जाएंगे और बराबर से सिलाई लगाते जाएंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है इस डिज़ाइन को तैयार करने का। तो बिल्कुल किनारे से ऐसे ही सारी पट्टियों को हम जॉइन कर लेंगे। एक एक करके। उसके बाद जो हमारा बाहर की साइड वाली जो सिलाई है उसको भी उतनी ही दूरी से सिलाई लगाएंगे और पट्टियों को सेट करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा मार्क किया हुआ है निशान, तो उसके थोड़ी सी दूरी से यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा पेपर और एक्स्ट्रा पट्टियाँ जो हैं उसको हम कटिंग करके फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग करने के बाद जो हमारा नेक था, बड़ा वाला नेक, उसको बिल्कुल मार्किंग पे रखेंगे जो हमने मार्क किया था 1 इंच का, और सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे से। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है और अंदर का भी जो मार्जिन था उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा छोटा वाला नेक था इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया था बुकरम को कपड़े पे। अब दूसरा उतना ही बड़ा एक कपड़ा और लेंगे और बिल्कुल किनारे से इसको हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेंगे और इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको हम अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद 2 पॉइंट का मार्जिन देते हुए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब इस तरीके से हम नेक के ऊपर रखेंगे इसको और अंदर की साइड से इस तरीके से जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ था 2 पॉइंट का, उतनी ही हमें सिलाई लगानी है। पूरे में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है पूरे में। अब इस तरीके से सीधी साइड हम इसको फोल्ड करेंगे नेक को और बिल्कुल किनारे से पूरे नेक को रेडी कर लेंगे, बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते हुए।
इस तरीके से अगर आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बन जाएगी और कोई भी सिलवट या झोल नहीं आएगी इसमें। तो ये मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा धागा और एक्स्ट्रा कपड़े को भी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसके जो हमारा पेपर है इसको हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जो हमारी रफ स्टिच है उसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक सुई धागा लेंगे और इसमें हम बो बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सुई से 3 टाँके लेंगे एक पट्टी में, बिल्कुल किनारे से, और इसको दोबारा से टाँका लेंगे और इसको लॉक कर देंगे, यानी कि एक नॉट बना देंगे। नॉट बनाने के बाद अब हम यहाँ पर एक पल्स लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे छोटे या बड़े कोई भी पल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़े पल्स इसमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरी पट्टी में भी 3 टाँके इसमें लेंगे और इसको लॉक कर लेंगे। इसमें हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से इसको बनाएंगे, तभी ये फिनिशिंग के साथ हमारा नेक डिज़ाइन बनेगा। तो ये हमारा एक पल्स कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी तरीके से दूसरा लगाएंगे। और इसको भी हम दोबारा से नॉट लगाते हुए लॉक कर देंगे। ऐसी हमारी पट्टियों में भी बो बनता जाएगा और हमारे पल्स भी लॉक होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पल्स लगाकर आपको दिखाए हैं। इसी तरीके से हम पूरे डिज़ाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे नेक में ये पल्स लगा लिए हैं। तो ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है पूरा डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।